नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक होगा। आपके क्रोम का एक नया अपडेट आया है जिसका वर्जन 100 करके है। अब इसमें क्या कुछ खास है आपके लिए, वही हम बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। विंडोज़ से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे और दिखाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि जब क्रोम का पहली बार आया था मार्केट में तो उसका वर्जन था 0.2 करके। ये था सन 2008 का समय, काफ़ी समय था, पुराना समय है ये। उसके बाद इसका वर्जन रिलीज़ होते गए, नंबर आगे बढ़ते गए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 14 नंबर आ गया है, फिर 15 नंबर आ गया है। मतलब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात ये है कि 2 डिजिट में ही इसके नंबर रहा करते थे। इसी तरीके से ये जो है 99 पे आ गया, काफ़ी समय हो गया। अब 99 पे आने के बाद जो है उम्मीदें ये लगाई जा रही थी कि ये 100 पे नहीं जाएगा। मतलब जो है 99 पॉइंट कुछ, 99 पॉइंट कुछ, इस तरीके से इसके वर्जन आते रहेंगे। ऐसा इसलिए उम्मीदें लगाई जा रही थी ना, क्योंकि कई सारी वेबसाइटें वगैरह होती हैं तो उनमें ये सब सेटिंग करी जाती है कि भैया ये किस किस वर्जन के ब्राउज़र्स पे चलेंगी। तो वहाँ पे क्रोम का सिर्फ 2 डिजिट में ही वर्जन सेट किया गया था। अभी मैं आपको इतनी लंबी का चौड़ी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि ये जो 100 वर्जन आया है ना, तो इस वजह से कई सारी वेबसाइट इसको ना सोच रही है कि भैया ये वर्जन 10 है। कह रहे हैं कि भैया ये बहुत पुराना ब्राउज़र है आपका, इसमें ये नहीं चलेंगे हम। तो ये थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन इसको वो गूगल वाले जल्दी से ही कर लेंगे। बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट की तरह हुआ है ना, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कहता था हम विंडोज़ 10 के अलावा 11 नहीं लाएंगे, लेकिन ले आए हैं। अभी यहाँ पे भी ये सब सेटिंग वगैरह हो गई है, तो समय समय की बात है। अब तो आगे मुझे लगता है वर्जन 1000 तक भी जाएंगे। चलिए छोड़िए, अब इसमें नया क्या क्या आया है वो आपको बताना चालू करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका आइकन में बदलाव हुआ है। आप कहेंगे क्या बदलाव हुआ है, दिख तो पहले जैसे ही रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे हल्का सा ध्यान दिलाना चाहूँगा। ये जो 100 का नया आइकन है ये थोड़े गाढ़े कलर का है, पुराने वाला हल्के कलर का था। तो छोटा सा अपडेट है, लेकिन कोई बात नहीं है। तो अब अगली चीज़ जो अपडेट में आई है वो आपके ऑडियो से संबंधित है। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने एक टैब में ऑडियो वाली यूट्यूब चला रखी है। मतलब यूट्यूब में ऑडियो तो आएगी ही, क्या ही बात कर रहा हूँ। अब ऊपर देखिए ऑडियो का एक स्पीकर सा बना हुआ आया हुआ है। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये म्यूट हो गया है। मतलब जो है अचानक से आपको काम करते करते लगा कि अभी मेरे को ये आवाज़ नहीं सुननी है, तो इस तरीके से म्यूट वगैरह कर सकते हैं। इसको आपको चालू करना पड़ेगा। चालू करने के लिए कहाँ पे आना है, इस वाली सेटिंग में आना है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्च का बॉक्स दिखेगा, इसमें क्या सर्च करना है, टैब ऑडियो। वैसे वो वहाँ पे नीचे दिख रहा था, लेकिन हमने सर्च कर लिया, ज़्यादा बढ़िया है। अब ये आने के बाद इसमें से एनेबल वाला बटन सेलेक्ट करना है। अब ये एनेबल हो जाएगा तो आपका ये ऑडियो का चालू बंद करने वाला सिस्टम काम करने लगेगा। अब जो अगली अपडेट है वो मोबाइल वालों के लिए है। आपने मोबाइल में अगर क्रोम चलाया होगा और सेटिंग की कभी गहराइयों में गए होंगे तो एक चीज़ नोटिस करी होगी, वहाँ पे एक लाइट मोड का ऑप्शन हुआ करता था। ये ऑप्शन काम क्या करता था, आपके डाटा की बचत करता था। मतलब जैसे कि आपका डाटा 1000 MB ख़त्म होने वाला है तो उसमें से ये 300 MB के आसपास बचा लिया करता था। अभी जो है गूगल क्रोम वालों ने इसको हटा दिया है। हटाया क्यों है, क्योंकि भैया आजकल तो डाटा की कमी रहती नहीं है, लोगों के पास तो भर भर के डाटा है, पैक इतने सस्ते हो गए हैं, तो ये ऑप्शन फर्जी जा रहा था, इसलिए शायद गूगल वालों ने इसे हटा दिया होगा। अब जो अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ वो इस वर्जन की तो नहीं है, लेकिन ये पहले से थी। मुझे लगा कि शायद ये आपके काम आ सकती हैं, तो इसीलिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके क्रोम में एक ये वाला फंक्शन भी नया आया था। इससे क्या होता है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये बताता है कि आपके कंप्यूटर में इस समय कितने टैब ओपन है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे कंप्यूटर में तो सिर्फ अभी एक ही क्रोम ओपन है, वो भी उसमें ये ट्विटर खुला हुआ है। तो यहाँ पे ट्विटर तो दिखाई रहा है, लेकिन एक बगल वाली स्क्रीन में मैं आपको दिखाता हूँ, फेसबुक भी खोल रखा है। तो यहाँ पे फ़ायदा ये है कि आपका दिखा दिया है कि क्या क्या चीज़ें खुली हुई हैं। आप जैसे इसके ऊपर स्विच करेंगे बगल वाली स्क्रीन पे ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे। और यहीं पे एक फंक्शन आपको और दिखता है, जैसे कि रिसेंटली क्लोज टैब का। यहाँ पे अभी आपने हाल फिलहाल में कौन से टैब क्लोज करे थे उसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि ये वाला है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके जा सकता हूँ। मैंने भी इसे जल्दी में बंद किया था। वैसे इसके लिए एक कमांड और होती है, आप कंट्रोल शिफ्ट और टी वाला बटन दबाएंगे तो रिसेंटली आपने जो जो टैब बंद किए थे वो सारे ओपन होते चले जाएंगे। इसके अलावा क्रोम
52 में एक सिक्योरिटी चेक का ऑप्शन भी आया था। काफ़ी अच्छी चीज़ थी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप जो है ब्राउज़र पे सिक्योरिटी चेक लिखेंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे रन क्रोम सिक्योरिटी चेक पे आप क्लिक कर देना, ठीक है। ये रनिंग होने लगेगा। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये अपडेट चेक करेगा। किस चीज़ का अपडेट चेक करेगा? आपके क्रोम का अपडेट चेक करेगा। बिल्कुल भैया ब्राउज़र लेटेस्ट वाला होना चाहिए, तभी तो वो नए वाले वायरस से लड़ पाएगा ना। दूसरी चीज़ ये आपके पासवर्ड वगैरह चेक करेगा। पासवर्ड में क्या चेक करता है कि भैया आपने कोई हल्का पासवर्ड तो नहीं लगा रखा, मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से अगर आपने कोई लगा रखा होगा तो ये कहेगा भैया इसको थोड़ा मजबूत कर लो, इसमें कुछ ABCD वगैरह भी डाल लो, गिनतियाँ भी डाल लो, तो ऐसा कुछ है। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपका ब्राउजिंग चेक वगैरह का है, मतलब जो है आप जो ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हो उसका प्रोटेक्शन लेवल किस तरीके से है, मतलब जो है सिक्योरिटी कितनी मजबूत है। तो यहाँ पे एक फंक्शन ये लोग और लेके आए थे, इन्हांस प्रोटेक्शन, तो ये अभी मैंने ऑन नहीं कर रखा था, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। इन्हांस प्रोटेक्शन से मतलब जो है अब प्रोटेक्शन थोड़ा और मजबूत लेवल का हो जाएगा, इसको आप भी ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन के लिए दिखा रहा है, आपने कोई थर्ड पार्टी एक्सटेंशन डाल रखे हैं तो ये चेक ये करता है कि भैया वो एक्सटेंशन में कोई वायरस वगैरह तो नहीं है, कुछ गड़बड़ एक्सटेंशन तो नहीं है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा ये डिवाइस सॉफ्टवेयर के बारे में चेक करता है। इसमें क्या है कि ये आपके कंप्यूटर के लिए एक फ्री एंटीवायरस की तरीके से है, मतलब आपके कंप्यूटर में जो जो सॉफ्टवेयर वगैरह डले हुए हैं उनको चेक करता है कि भैया कोई वायरस वगैरह तो नहीं है, कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। बाकी ये क्रोम है, इसे अपडेट करने की ज़रूरत तो नहीं है, खुद ही अपडेट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार कंफर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि आप अपना वर्जन कैसे चेक करेंगे, कैसे अपडेट नहीं हुआ है तो अपडेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करिए, नीचे आपको हेल्प दिख रहा होगा, इस पे आने के बाद यहाँ पे अबाउट गूगल क्रोम पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर अपडेट नहीं हुआ है, पुराने वर्जन वाला ही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि मेरा जो है क्रोम अभी 99 वाले पे ही चल रहा था, तो ये अपडेट अपने आप ही होने लग गया है। उसके बाद एक बार ये रीलॉन्च होगा, मतलब बंद होके चालू होगा और आपका नया वाला क्रोम आ जाएगा। बाकी आपने लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर लीजिए, क्योंकि मैं जल्दी एक ऐसी वीडियो देने वाला हूँ जिसमें क्रोम के हाइडन टिप्स और ट्रिक के बारे में बात हुई होगी। फिलहाल के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।